बड़ी से लहो लड़ना घर रे बहुरिया की सजे ना जगावेली हो तुम तो सजन निर्मोहिया बोलौले नहीं बोला बोलौले नहीं बोले रहो सैया छहरी छहरी बरसे पानी महल। ये बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत बड़े विश्वास पात्र हैं। जब लड़के को देखा तो बाल के लोग दया आई कहे की सोच सुत ले जाए। बालक के मुख की तरफ जब देखा तो बच्चा देखा तो इसको दया आ गया, कंस को दया आ गया और कहा कि वसुदेव ले जाओ। यह कुल रहा है हल्ला की है गोली मारे जाता है। हम कहते बैटरी हो का बोला ला हुकुम। अब 2 घंटा समय है तो बाबा कुछ सबके कहवाओ खुद कहवाओ। बस जन्म भइले के बाद आधा घंटा हो। आज तो रतिया भर चाहे गावा बजावा सूते वाला दिन है नहीं, लेकिन जन्मवा हो जाए लावा पड़ जाए सब जे रही ते रही ना ये रही ते हमरे यूं तो रही के गावल बजाओ जाए। ठीक है देखा सजवाई क्यों कहली से कि जब जन्म हो जाए तब न कीर्तन भजन हुई। चाह भी इधर सामने से आ जाए। कंस ने कहा कि लेकर के जाओ, हमको तो डर है तो 8वें लड़का से है। आकाशवाणी 8वां लड़का कहीं है, इसको तुम ले जाओ बस दो अपने घर ले जाओ। कहीं अवसर नारद कहाँ आए मेरे धन हित बचन सुनाए। यह तो वसुदेव जी ले अपने घरे जाते हैं। ओह नारद जी पूत हाँ सामने तक। अरे राजा कंस, अरे राजा कंस बहुत बड़ा तूने भूल किया, बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा लड़कपन किया। हम पर सदवा खुले ही निकाल के लगाएंगे। हाँ हो सही बात है, पर सदवा ही है नहीं है बहुत जगह ही बैठल ही व्यास गद्दी पर 7 किसी के पास 7 बार रोज ते इतना मिलत रहा, इतना मनइयो न रहने आवाज इतना मनई बातें इतना इतना पर सदू जल्दी करो जल्दी। और सदवा कहीं ले लिया भैया हाँ कुछ बेटा हो जाए। तो नारद जी आकर के पहुंचे इधर हो धीरे काम होते रही धीरे धीरे और हमरे लोग वाले होते रहे। कहने रे कंस बहुत बड़ा लड़कपन तूने किया, बहुत बड़ा लड़कपन किया और जानबूझ करके तूने अपने दुश्मन को छोड़ दिया। कंस सुनि मही पयस बचन उचारा अष्टम सुत हारा। तब राजा कंस ने कहा कि महाराज नारद, अरे हमको तो 8वें लड़के से डर है, हमारा काल तो देवकी का 8वां लड़का है। 4 5 6 7 8 कहने राजा कंस गिना तो जब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 यह से जब गिने कहते हो जब अत्याचार कहीं पाप कहीं तब भगवान जन्म है। वही करती बाबू असर सुनी कंस शिशु ही धरी मारो यही विधि खट बालक संहारो।
और मन ही मन श्रीपति को धावा। जब देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, नाश कर दिया, तब मन ही मन देवकी बड़ा घोर संकट को पाई, बहुत बड़ा महान कष्ट पाई। अरे भाई, जिसका 6 बालक मार दिया जा रहा है जान से, वो कि कष्ट नहीं भाई, एक ठुक के हुक्म मर जाला तो बहुत बड़ा महान कष्ट हो रहा होगा, तो 6 ठोक लगातार नाश कर देते हैं। दुख करके देवकी मन ही मन अपने श्री कहीं के लक्ष्मी, उनके पति पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु भगवान को लगी सुमिरन करने, ध्यान करने। अरे कंस वंश भगवान से कह रही है देवकी, कंस वंश मम की खीसा, यह विपदा हरि हवे कबीसा। या पार्वती परमेश्वर, या भगवान, भाई कंस ने मेरे वंश का नाश कर दिया, मेरे वंश का नाश कर दिया। यह हमारा विपद दुख आप कब हरण कीजिएगा? अरे बढ़े पाप पृथ्वी गरुआ, नामो निशान नहीं रह गया। ये पृथ्वी पाप से गरुआ गई, ओझल हो गई। तब लगी पृथ्वी शिव कहीं के भोलेनाथ और विरंच कहीं के ब्रह्मा का विनती करने कि प्रभु अब यह पाप और अत्याचार मुझसे बर्दाश्त। और भोलेनाथ सब मिल करके गए पाल ब्रह्म परमेश्वर के पास वैकुंठपुरी में। सुनी बोले लख दीन मुरारी, निर्भय हो देव मुनि झारी। तब ब्रह्मा, भोलेनाथ और पृथ्वी की स्तुति सुन करके पाल ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं कि हे भैया, अरे अब आप लोग निर्भय हो जाओ, यानी बिना डर के हो जाओ। जितने देवता गण हो, मुनि हो, साधु हो, संत हो, भक्त हो, सब हम निर्भय हुआ। ये अब हम नरतन यानी मनुष्य का रूप धारण करेंगे, जन्म लेंगे और है यानी शाखा है। सबसे भगवान ने कहा कि अब तुम लोग गोपी होकर के जाके जन्म लो। पाए रजाए सबन से कीना, आप बोले निज माया हीना। भगवान का हुक्म पा करके वेद की ऋचाएं जो है, शाखाएं जो है, वो सब तो वैसे किया, नहीं गोकुल में जाकर के गोपी होके जन्म लिया। और भगवान अपने माया देवी के बुलाए करके कहत हैं, कहो देवकी के गर्भ है सतवा ममस, ताहि रोहिणी के जठरे करियाओ निरसंस। माया देवी सुनो, हमारा जो 7वां अंश है, 7वां अंश है, वह देवकी के गर्भ में हो चुका है। तो तुम ऐसा करो कि उसे निकाल करके देवकी के गर्भ से और ले जा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। छठो तो तुम्हारी डल रहा, 7वां ही भगवान कहते हैं कि उनके गर्भ से निकाल करके देवकी के और ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दो। बेटा जी, अब जन्म हो वही वाला है। पुण्य सोई करत भई हरिहासा, और जाना सबन कर भानासा। या सुनकर के माया देवी देवकी के गर्भ से निकाल करके और ले जा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इधर ये हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ जो था वो गर्भपात हो गया, नहीं खत्म हो गया, नाश हो गया। 8वें बास आप हरि लयऊ, और बदन प्रकाश चंद्र श्रम भयऊ। 8वीं बार पार ब्रह्म परमेश्वर खुद आकर के अपने वास किए देवकी के गर्भ में। देवकी के अंग से
ये सब देख करके राजा कंस देवकी और वसुदेव को ले जाकर के जेल खाने में बंद कर दिया। करहत करी निगरे पग डारे और जरी कपाट पहरू बैठा रे। हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी डाल करके जेल खाने में बंद कर दिया और पल्ला फाटक को बंद कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। ऊपर से पहरेदार भी बैठा दिया कि देखो जब लड़का पैदा होगा जेल खाने में तो तुम लोग हमसे आके तुरंत बताना। यही विधि गए कछुक दिन बीती और जेहि हरि प्रकट सुनाव सोवरीति। यह प्रकार से जब कुछ दिन बीत गए तो अब भगवान जौने रीत रिवाज से जैसे पैदा हुए ओके बताए तो आप लोग सुनो कि भादव मास पक्ष अधियारा और उड़प रोहिणी अरु बुधवारा। भादो के महीना अंधेरी पाख रोहिणी नक्षत्र बुध दिन खुल गए सकल पटल के तारे ओ भय निद्रा बस सब रखवारे। जेल खनवा फटकवा अपने आप खुल गए, तलवा खुल के गिर गए, पहरू दरवे कुल निद्रा के बस में हो गए। ढोलो नगारा मृदंग जो बजावा उनके कनवक लगा तब वो नहीं जागे वाला। और वसुदेव देवकी दो छूट गए बंधन ते सो और देवकी वसुदेव दोनों छूट गए। हाथ से हथकड़ी अपने आप गिर गया, पांव से बेड़ी अपने आप खुल करके गिर गया, दोनों छूट गए। जब प्राश्चित से शशिहर खाना और प्रकट भये तब श्री भगवान। बोले श्री रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया की। जब प्राश्चित शशि हर्षाना यानी पूरब तरफ में चंद्रमा ललाई लेस निकले के लिए वही समय पे पारब्रह्म परमेश्वर प्रकट हो गए जेल खाने में। तो किस प्रकार से प्रकट हुए कि लखी वसुदेव ब्रह्म कह चीन्हा अंजल जोड़ दंडवत कीन्हा। पहले तो वो चार भुजा से शंख चक्र गदा पद्म बनमाला को पहने चार भुजा से तैयार हुए, दर्शन दिए वहां जेल खाने में। भगवान को पहचान कर देख कर वसुदेव जी के समझ गए कि आपका बहुत परम पुरुषार्थ निधान है। अरे कंसासुरेत्रा सतनिशि घोरा हरहु नाथ मम संकट घोरा। महाराज कंस रोजाना रात और दिन आकर के हम लोग को त्रास देता है, दंड देता है। यह विपत्ति आप हरण कीजिए, कब हरिएगा प्रभु? क्योंकि राजा कंस रोज रात दिन हम लोगों को आकर के दंड दे रहा है। पुनि मुनि कहो मन संशय जाई। तब श्री कहे कि लक्ष्मी उनके पति पाल ब्रह्म परमेश्वर कहने, हे माता सुनो, जोने से तुम्हारा संशय दूर हो जाए। अरे पूर्व जन्म मोहि तुम जो ही जांचो पर तुम समसुत हो ही। जब पूर्व जन्म में पहले जन्म में तू हमसे वरदान ले रहे हो, हमारे भजन के हो तपस्या के हो हम प्रकट हुए, तो तू ये कह रहे हो कि तुहरे समान हमें पुत्र मिले और तुहरे अस कहीं से रोमन लागे और देख मात पितु अति अनुरागे। इतना कहने के बाद भगवान तुरंत वह रूप छोड़ करके चार भुजा वाला और बच्चा बन करके और लागे रोवे। यह देख करके माता पिता ने देखी और वसुदेव दोनों बड़े आनंद को पाए। नार व्यवहार समेत उठावा लय वसुदेव चले तमछावा। अब नार व्यवहार सहित भगवान के लिए सूपम धैल है और धै करके वसुदेव जी चले गोकुल में नंद जसोदा के वहां उन्हें भेजे। ऊपर से बादल घेरे बे, अंधेरी रात है, हथो पसरले नाई सूझत बे, लेकिन मजबूरी बस बेचारे उन्हें सूपा में धै के माथे धै के चलने।
झिमिक झिमिक बूनी पड़त बे। कालिंदी जब लगे मझावन, जमुना बढ़ी छुअन पद पावन। जब कालिंदी के लगे मझावे नाखे लागे जमुना जी के, तो जमुना जी पौलिए तक पानी रहा, लेकिन जब देखे तो अभी बढ़त शुरू कर दी। जैसा सी आगे जाते ना उससे जमुना जी बढ़त जाती। भगवान के पैरवा छुए के नाते जमुना जी बढ़त जाती। नहीं रुकर ले, और करे बाद में नहीं, फिर घट करके पौलिए तक के पानी हो गई। प्रविशे महरि भवन की माही, और प्रगति सुता तिन्हे सुत नाही। ज्यों त्यों नाद करके जब जसोदा के घर में हल गई ने, तो जसोदा के यहाँ माया देवी प्रकट भइल रहली। लेकिन ये न जसोदा मलमन आई कि हमारे लड़का पैदा भइल बे, बिटिया भइल बे, बेटवा भइल बे। हल गई ने नंद के घर में वसुदेव जी। शिशु सोवायति ने आगे यतीन हो, लय बाल की गवन पुनि कीन हो। भगवान के जसोदा बगलियां सुताए रहने, और सुताए करके वह लड़कियां के माया देवी के उठाए रहने, और वहां से फिर चल दिए। के जेल खाने में पहुंच गई ने, तो फिर हाथे में हथकड़ी लग गए, पाँव में बीड़ी पड़ गए, फाटक बंद हो गए, ताला अपने आप बंद हो गए, पहरेदार सब जाग गए ने। सुन कन्या का रोदन जाना, भासुत नृप के जाए बखाना। कहने अरे कंस, महाराज कंस, जेल खाने में बच्चा पैदा हो गया। जा करके कहे सुनत कंस आप। तब देवकी इनके बहनी देवकी कंस के बहुत समझाइन, बहुत कहिन, लेकिन तदब न खल माने से पर पीती, और लीनी छीन सुता विकृति। तब वो कहलका मनलिस नाई। मैंने कहिन कि भैया ये तो लड़की है, 8वां गर्भ से ये लड़की पैदा हुई है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, इसे तो छोड़ दे भैया। लेकिन फिर भी वो माना नहीं। दुष्ट कंस जबरदस्ती कई न भीचा, चाहे कि उठा करके पत्थर पर पटक दे मर जाए। जब ये पटकने चला, अच्छा तलवार देवे लगवा हुआ भैया, चिल्लाई कटवा छोड़ो बंद कर दो, जब तक बैठो जैसे मर्जी हो बकरा जैसे। जब तड़प करके उसके हाथ से छूट करके माया देवी आकाश मार्ग को उड़ गई, और कहा क्या फिर कि बोलत भई कंस तो हंता, प्रकट हो चुका है कहूं अंता। अरे दुष्ट कंस, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला कहीं और जगह में जन्म ले लिया है, और तेरे में शक्ति नहीं कि तू मुझे मार सके, लेकिन तुझको मारने वाला कहीं और जगह में जन्म ले लिया है। बुला करके देवकी के पैर पे जाकर के गिर पड़ा। देवकी के पैर पे गिरा और कहा कि मैं अपराध बहन देवकी, अरे हमने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा मैं पापी हूँ, जो कि तुम्हारे बच्चों को मार करके खत्म कर दिया, 6 बालक का नाश कर दिया। लेकिन क्या किया जाएगा, होनहार जो होता है वो टलता नहीं है, जो होनी होता है वो होते रहता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा अपराधी, सूत्र एकादमी सूत्रों को तब कहा देवकी सुनो, हे भाई निज कृतकर्म न तोहे लगाई। हे भैया कंस तुहार हमें कौन दोष है, वैसे उसके फल मिलत है। वो तो ये बिना समझ के बिना समझे बुझे क्यों के क्यों दोष लगावत है कि हमारे हमारे जी बिगाड़ करने ऐसे के जाने वैसे के जाने।
यहाँ से उठने जो मंदिर गए और सचिव बुलाए ऐसे पूछे तो भाई यह सुन करके राजा कंस अपने घर महल में गया और मंत्री लोगों के बुलाए करके लगा समझे और पूछे कहा काल एक बनाए कि कहो कहा अब करे कहो और जन्मा कहूँ अंत सोई कहो भैया का करिए का हुई हमार दुश्मन को कहूँ अंत जाए करके जन्म ले ली अब कहा का किया जाए कैसे का हुई तो बोले दुष्ट सुनो महाराजा या की तो है सहज इलाजा तभी दुष्ट में कर मंत्री जो रहने रेवा देव वाले कहने महाराज एक आप कौन चिंता करते हो एक तो बहुत सहज इलाज है बहुत सहज दबाव है का मंत्री जैसे राजा वैसे मंत्री मने ये के कारण अब दुनिया के लड़के मारा जाते हैं सारे बतावा जाए सुनत बोलाए से असुर समूह कहो कि मारहु शिशु करिहुहा तुरंत भैया राक्षसन के बुलाए के ऑर्डर दे दे कि जाओ संसार के अंदर जितने बच्चा 1 साल के अंदर पैदा भइल हो सबके मारा की कहानी और किस्सा आपको सुनिए कि जब नंद बाबा के वहाँ इनको भेज दिए वसुदेव जी तब उनके वहाँ क्या हुआ और गोकुल के अंदर क्या हुआ हल्ला कर बेटा कि रोदन तह जब कीने मुरारी और जागी महरे सोरे सुने भारी तब भगवान इतना जोर जोर से जसोदा बगलियां लगने रोवे कि इनके रोई बुआ सुन के जसोदा की अखियां खुल गए जाग गई बालक देखी परम सुख पावा अबू मैं चंदन भवन लिपावा बालक का मुख देख करके बड़े खुशी में भई जसोदा जी और इसके बाद गऊ के गोबर चंदन मंगाए करके घर के लिपवाई घरा कैली पाऊनी तब घर ली पग हो भाभी दैना देहु सोने बहन हो कर तिरे दिया दिया तब घरा लीपब नाई लीपब ऊपर नाई ई का कर क्या जसोदा जी और छोटकी बड़की का कर क्या एक नोट फेंकली बहुरी आई भैया ठाड़े भयंगनवा जाई भैया ठाड़े भयंगनवा की घुड़ू की बोले घुड़ू की बोले हो धन दैना डारो सोने कहती लरिया बहिने हमारी ब्राह्मण हो धान दैना डारो सोने कहती लरिया बहिने हमारी ब्राह्मण हो धान दैना डारो सोने और लोग नहीं देते आपको पैसा वह तो 1 रुपया 2 रुपया देवो कहिए तो लोग को पैसा नहीं देते धान दैना डारो सोने कहती लरिया बहिने हमारी ब्राह्मण हो हाँ फुलवा ऐसे ही कर देंगे फुलवा भाई हाँ कैसे फेंक दो मलवा पहना जाई भैया ठाड़े भैया की घोड़ू की बोले घोड़ू की बोले हो धन दैना डारो सोने कहती लरिया बहिने हमारी ब्राह्मण हो हाँ भैया ये 905 रुपया 905 रुपये का माला भगवान के जन्म के शुभ उपलक्ष्य में बहु देव कुमार जी दोनों प्राणी हमारे श्रोता की तरफ से ये पुष्पमाला सहित
दान करके भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में इनाम रूप में, पुरस्कार रूप में इसको है ना मिलता है। ये तो वह वादा कैले पर देन है। हाँ, यह 105 रुपया हमारे सुपुत्र लोग के तरफ से, दोनों लोग के तरफ से एक 105 रुपये का माला भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में मिला है। दान करके भगवान इन लोगों की जिंदगी तंदुरुस्ती कायम रखें। उन्होंने के बोला था वो लोग ले आओ।